हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ मेहमान यहां पर मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, रोहन गुप्ता जी, अजय उम्मड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल इटालिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप चारों को नमस्कार, धन्यवाद आप चारों का। गुजरात में पटेल समुदाय राजनीति पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता है और इसका दबदबा है, प्रभावी है ये तबका। 182 में से 71 सीटों पर पटेल मतदाता जो हैं वो निर्णायक हैं। 82 सीटों पर इनकी आबादी 20% से लगभग थोड़ी सी ज्यादा है। सुधांशु जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, तो कहीं सुधांशु सर ऐसा तो इसलिए तो नहीं है कि अब लगा कि 2022 में पटेलों के सहारे ही बीजेपी जीत की ये जो वैतरणी है उसे पार करेगी, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदल दिया? सुधांशु जी, देखिए, सब लोग परिवर्तन पर अपने अपने तरीके से कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं जी, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विचार है, हम सभी वर्गों, सभी समुदायों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पटेल समुदाय का गुजरात में एक अच्छा अभूतपूर्व योगदान है, व्यावसायिक और विकास की दृष्टि से योगदान है, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। और उसका प्रमाण शहीद जी ऐसा है कि जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन भी आपको ध्यान हो, आपके साथ कार्यक्रम मैंने कहा था कि आप हमारे विगत 4 मुख्यमंत्री देखिए। इससे पूर्व विजय रूपाणी जी थे, उससे पूर्व आनंदीबेन पटेल जी, उससे पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले सुरेश भाई मेहता। ये सन 2000 से आज तक के हमारे 4 मुख्यमंत्री, चारों अलग अलग समुदाय से। ये इस बात का प्रमाण है कि हम वर्ग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, परंतु जिन लोगों के दिमाग में वो चश्मा ही चढ़ा हुआ है कास्ट का। याद है गुजरात में किसी जमाने में KHAM, खाम, 4 जातियों का समूह, माधव सिंह सोलंकी जी, तो कभी हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अजगर कहा जाता था, तो कोई बिहार और उत्तर प्रदेश में MY कहता है। तो इस ढंग के समीकरणों से देखने के जो लोग अभ्यस्त हो चुके हैं राजनीति में, उन्हें यह नजर आता है। परंतु हमारे यहां सभी वर्गों, सभी समुदायों को साथ में रखकर, और इसीलिए यह मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा ने जितने मुख्यमंत्री पिछले 25-30 वर्षों में बनाए हैं, उसमें जितनी सामाजिक विविधता है, इतनी आपको किसी अन्य दलों के द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों में वर्ग प्रतिनिधित्व और सामाजिक विविधता नहीं नजर आएगी। और हाल ही में जो केंद्रीय में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, तो उसमें भी आप देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सबको समुचित सम्मान और यथोचित स्थान दिया गया। सुधांशु जी, जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो पहले भी आपसे पूछ चुके हैं और आप उसे हमें गलत ठहरा देते हैं कि आप ये गलत सवाल पूछते हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से, क्या होता है कि सबके मन में सुधांशु जी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बड़े चौंकाने वाले फैसले करते हैं, और सिर्फ गुजरात नहीं, कई राज्यों में उन्होंने इस तरह से मुख्यमंत्री बनाए हैं कहीं नाम नहीं था, उतने हाई प्रोफाइल नहीं थे, ऐसे नेताओं को बना दिया कि सब चौंक जाते हैं। गुजरात में आपके पास नितिन पटेल थे, अगर भले ही देखिए आप नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? समझा दीजिए बस, थोड़ा सा मतलब हट के सवाल है थोड़ा। बता रहा हूं, जिसे आप लोग चौंकाने वाले फैसले कहते हैं, मैं कहता हूं राजनीति में अभिनव प्रयोग करते हैं मोदी जी। क्योंकि परंपरागत नजरिया जो देखने का था वो तो यही था ना, वर्ग, क्षेत्र, जाति, परिवार, संप्रदायवाद, इस आधार पर सोचिए। मोदी जी ने उससे एक अलग तरीका सोचा। तो आप चाहे उनकी विदेश नीति देख लीजिए या गरीबों को सहयोग देने की जो नीति थी, चाहे टेक्नोलॉजी में जैम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्रियों में होता हुआ बदलाव देख लीजिए, तो वो अभिनव प्रयोग करते हैं। और ये पार्टी की एक स्थापित परंपरा है कि अनेक अवसरों पर नए चेहरों को, कुछ युवा चेहरों को, कुछ परिपक्व चेहरों को मौका दिया जाता है। जब मोदी जी 20 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, जुलाई सन 2001 में, तब वो भी एक चौंकाने वाला फैसला लग रहा था ना, मगर आपने देखा कि उस फैसले ने देश को कितना बड़ा परिवर्तन दिया। इसलिए जो फैसले मोदी जी लेते हैं वो बहुत सोच विचार करके लेते हैं।